हरे कृष्णा। आज के यूथ की सबसे बड़ी कंफ्यूजन की प्रॉब्लम जो है वो है कि उनको समझ नहीं आता कि उनको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि उनको कौन से सोर्स से पैसा मिलेगा, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। कोई गवर्नमेंट जॉब में लगा है, कोई प्राइवेट जॉब में लगा है, कोई अपना जेई नीट, समझ नहीं आता। इतने सारे आजकल इतने सारे आपके पास ऑप्शन है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँ, जेई की तैयारी करूँ, या फिर ये कॉलेज छोड़ के इस कॉलेज में जाऊँ, क्या करूँ समझ नहीं आता। इसका मेन सबसे अच्छा आंसर आपको मिल सकता है कि आपका सेकंड लॉर्ड, मतलब कि आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो आपकी कुंडली के अंदर किस हाउस में प्लेस। मतलब कि मान लीजिए कि आपकी जो कुंडली है उसका फर्स्ट हाउस के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है। मतलब कि मान लीजिए वर्ग लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, तो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड वो शुक्र बनेगा। 7 नंबर लिखा है तो शुक्र बनेगा। इसी तरह से 1 8 लिखा है तो मंगल बनेगा। 2 7 लिखा है तो शुक्र बनेगा। 3 और 6 लिखा हुआ है तो बुध बनेगा। 4 लिखा है तो आपका चंद्र बनेगा, और 5 लिखा है तो सूर्य बनेगा। 9 और 12 लिखा है तो जुपिटर बनेगा, जुपिटर मतलब बृहस्पति। और 10 और 11 लिखा है तो शनि बनेगा। इस तरह से हम यही देखेंगे कि आपकी कुंडली का सेकंड लॉर्ड, मतलब कि सेकंड हाउस में जो राशि लिखी है उसका मालिक, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हाँ कौन कौन मालिक बनते हैं, वो मालिक कौन से हाउस में प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग सकता है कि आपका ये सोर्स बन सकता है आपकी इनकम का, कि आपको इस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, आप इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहली प्लेसमेंट हम देखेंगे कि आपका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर ही हो, तो इसका मतलब सेकंड लॉर्ड अपने से फर्स्ट पोजीशन पे। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, काउंट करके बताता हूँ। सेकंड लॉर्ड अपने से ही फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट की पर्सनैलिटीज को, फर्स्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर इनहेरिट करेगा। मतलब कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, अपने कैरेक्टरिस्टिक, अपनी आवाज के थ्रू कमा सकता है। इसका मतलब कि सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी आवाज भी होती है, इंसान अपनी आवाज के थ्रू भी कमा सकता है। इसका मतलब कि वो सिंगर बन सकता है, वो कोई टीचर भी बन सकता है देखा है तो, क्योंकि अगर यहाँ पर गुरु का इम्पैक्ट हुआ, बृहस्पति का अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ आपके फर्स्ट हाउस के अंदर भी और सेकंड हाउस के अंदर भी, तो यहाँ पे अच्छा खासा टीचर बन सकता है। और यहाँ पर आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी को दिखा रहे हैं। आप ये भी डांसर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डांसिंग का भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड भी सेकंड हाउस में आ जाए, क्योंकि फिफ्थ हाउस भी आपकी क्रिएटिविटी होती है। मैं आपको आगे समझाऊंगा आपको किस तरह से काम करता है। और हम देखते हैं कि अब फाइनेंस, मॉडलिंग भी कर सकता है, फाइनेंस में वर्क कर सकता है, मॉडलिंग में भी वर्क कर सकता है। मॉडलिंग कैसे, कि अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस के अंदर प्लेस हो जाए, मतलब कि 11th हाउस जो होता है वो आपका मास होता है। मास मतलब कि जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं वो थर्ड हाउस है, बट सोशल मीडिया का थर्ड हाउस से 9th हाउस जो आता है वो 11th हाउस आता है। 11th हाउस आपके जो मास लेवल पे जो बड़े बड़े जो नेम फेम जो होते हैं वो आपके 11th हाउस है। अगर आप वहां जाते हैं तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है, तो आपका मॉडलिंग का काफी अच्छा वो सोर्स बन सकता है। मतलब मॉडलिंग के थ्रू आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो अगली प्लेसमेंट आती है हमारा सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, मतलब कि सेकंड लॉर्ड अपने से सेकंड गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंसान अपनी आवाज के थ्रू कमा सकता है। सेम मैंने वही बताया, कॉम्बिनेशन वहां पर भी वर्क करेगा, यहाँ पर भी करेगा, ये दोनों जगह कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो भी भाव होता है, एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि हर एक हाउस अपने से अगले हाउस से हमेशा कनेक्टेड रहेगा। फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस से हमेशा कनेक्टेड है। जैसे कि आप देखिए, फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, तो इसका मतलब आप और आपकी फैमिली कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, आप हैं। इसी तरह से सेकंड और थर्ड हाउस में आपस में कनेक्टेड है, थर्ड और फोर्थ आपस में कनेक्टेड है, फोर्थ और फिफ्थ आपस में कनेक्टेड है। ये पर्सन बहुत अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, बहुत अच्छा ये हॉस्पिटैलिटी वाला काम कर सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इंसान फूड से रिलेटेड काम कर सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका फूड होता है। सेकंड लॉर्ड अपने से सेकंड जा रहा है थर्ड हाउस के अंदर बैठ के, तो ये यहाँ पे फूड से रिलेटेड काम कर सकता है। थर्ड हाउस आपका सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया मतलब कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक आजकल इतना नहीं चलता है, बट हाँ जो भी है रील्स वगैरह जो बन गई, इतने सारी जो रील्स होती है, तो सेकंड लॉर्ड में थर्ड हाउस, ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका 11th लॉर्ड भी किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मैंने बताया 11th लॉर्ड आपका होता है वो मास। मतलब कि अगर 7th हाउस देखें कि आप जा रहे हैं, कि आपके कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, तो वो 7th हाउस है कि ठीक है आप आपके कॉलेज के दोस्त इन लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है। बट 11th हाउस वो आपके पूरा एंटायर कॉलेज की पॉपुलेशन है, कि हाँ आपको पूरा कॉलेज जानता है। तो 7th हाउस आपका इंटरेक्शन है, 11th हाउस आपका पूरा का पूरा वो बनता है कि हाँ एंटायर फील्ड जो आपको जानती है उस तरह से, मतलब कि जो भी सुपरस्टार्स वगैरह होते हैं इनके अंदर 11th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, 11th हाउस और सूर्य का। अगला हम चलते हैं सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। अब सेकंड लॉर्ड अपने से थर्ड हाउस आ चुका है, तो थर्ड हाउस मैंने बताया मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सेल्स, एजेंसीज। थर्ड हाउस आपका ट्रैवलिंग भी होता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप ट्रैवलिंग से कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि ट्रैवलिंग एजेंसी खोल के आप टूरिस्ट को या फिर
लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि एक कंफर्टेबल एजेंसी बहुत ही कम होती है ट्रैवलिंग वाली, मेन क्योंकि लोगों को कंफर्टेबली और सेफली ट्रेवल करना पसंद होता है, और ये काम आपकी कुंडली के अंदर है तो आप ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो अगला आते हैं सेकंड लॉर्ड इन द 5th हाउस, अपने से 4th हाउस गया, और 4th हाउस होता है अपना कंफर्ट्स, अपना लैंड हो गया। तो यहाँ पर देखा गया है कि सेकंड लॉर्ड इन द 5th हाउस, ये लोग एग्रीकल्चर में भी अच्छा खासा कर सकते हैं। 5th हाउस होती है आपकी साइकोलॉजी, तो ऐसे पर्सन अपनी साइकोलॉजी के थ्रू, अपनी साइकोलॉजी या फिर फिलोसॉफी के थ्रू भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और 5th हाउस होता है आपकी पास्ट लाइफ कर्मास का, मतलब कि आपको पता होगा पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, 5th हाउस आपका पास्ट लाइफ होता है। तो यहाँ पर ऐसे पर्सन जो भी इनकम सोर्स होता है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से इनहेरिटेड होता है, मतलब कि ये हो सकता है कि आपको पहले से ही कोई क्रिएटिव चीज आती हो, आपको क्रिएटिव कोई भी चीज देखे जाए तो आप उस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत अच्छा चेस खेल लेते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं, ड्राइंग, आर्ट्स, इन चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। सेकंड लॉर्ड इन द 5th हाउस, तो सेम यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होता है 5th लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर। यहाँ 5th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस और ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ पहले से ही आपकी फैमिली आपके पैसों के अंदर आके बैठी हुई है, तो आपको फैमिली के थ्रू भी और आपकी इन बिल्ट पास्ट लाइफ के थ्रू पहले से ही आपको पता होता है कि हाँ अब यही करना है, क्योंकि आपकी फैमिली वही चीज करती आ रही है, और आपकी फैमिली ही आपको वही सिखा देती है कि देखो बेटा ऐसे ही ये चीज करनी है, और आप वैसे ही करते हो और आपको अच्छा खासा गेन हो जाता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर है तो एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बना सकते हैं आप। ऐसे लोग बहुत अच्छे गाइड भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे मेंटर्स बन सकते हैं, आप HR डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, तो आपके लिए ये भी और भी ऑप्शन है। हालांकि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट हमें कवर करना जरूरी है। यहाँ पे हमें सैटर्न देखना जरूरी है, आपका सेकंड लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसका बहुत डिटेल्ड है, और अभी शॉर्ट में हम इन चीजों में हम देखते हैं आपके चार्ट के अंदर ये सब आ रहा है, तो हाँ ये प्लेसमेंट्स आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, या कंफर्म मतलब मुझसे या फिर किसी से भी आप करवा सकते हैं कंफर्म कि हाँ आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगला आता है सेकंड लॉर्ड इन द 6th हाउस, अपने से 5th जा रहा है। 5th मतलब क्रिएटिविटी, तो ऐसे लोग क्रिएटिव चीजों से पैसा कमा सकते हैं। क्रिएटिव चीजें किस तरह की वो मैं बताता हूँ एक बार। जैसे कि फैशन डिजाइनिंग हो गई, किसी भी इंसान को फैशन डिजाइन से रिलेटेड अगर कोई काम करना है, मतलब कि सेकंड लॉर्ड 6th हाउस के अंदर, और यहाँ पर ये भी फैशन डिजाइनिंग खुद के ऊपर नहीं करेगा, मतलब कि मैं समझाता हूँ, इंसान अपना खुद का मालिक नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं जॉब की वे में करेगा, क्योंकि 6th हाउस एक्चुअली आपका जॉब होता है, तो किसी के अंडर रह के काम करेगा। यहाँ एक और चीज आती है कि 2, 6 और 10 ये तीनों आपके अर्थ त्रिकोण होते हैं, तो अर्थ त्रिकोण यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा देते हैं अगर आपस में कनेक्शन बना ले। सेकंड लॉर्ड 6 में चला जाए, 6 लॉर्ड 10 में चला जाए, 10th लॉर्ड सेकंड में चला जाए, या सेकंड 10th में आ जाए, 10th 6 में आ जाए, 6 सेकंड में आ जाए, तो ये मनी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड लॉर्ड जब भी 6th हाउस में आएगा, तो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं, जो कि मैंने आपकी इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है गवर्नमेंट जॉब की, आप देखिएगा जरूर। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लगती है तो आपको एक अच्छी हाई पोस्ट मिल सकती है। हालांकि अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य या उस तरह से प्लेस्ड ना हो तो आप भले IAS ना बने, पर एक अच्छी पोजीशन होगी जिसके अंडर, मतलब कि आपके अंडर कुछ लोग ऐसे काम करेंगे कि हाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप ही राजा हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, एक अच्छी पोस्ट के लिए भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको बुक्स लिखना पसंद है, कोई क्रिएटिव बुक्स लिखना पसंद है, तो यहाँ पर भी आप ये चीज आ सकती है कि हाँ किसी के गाइडेंस में आप बुक्स वगैरह लिख रहे हैं, कि आप किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, कि हाँ कोई एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज होती है जापान में, अमेरिका, इंडिया में भी अभी इतना ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ, बट हाँ उस तरफ बहुत ज्यादा है जितना मुझे पता है। तो यहाँ पर आप किसी एजेंसी के अंदर आप बुक राइटिंग लिख सकते हैं कि हाँ कोई पर्सन है जो आपसे आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू उसको काम चाहिए, क्योंकि वो पर्सन आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, वो एक स्टोरी कह सकते हैं कि हाँ ये स्टोरी है किसी एनिमे को लिखने के लिए, कोई मतलब कि कोई स्टोरी, कोई मूवी उसके लिए, बट उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स ऐड करनी है, क्रिएटिव चीजें किस तरह से लानी है, वो चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ आप कर तो जॉब ही रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस मतलब कि आप तो एक तरह से अपने हिसाब से आप चीजें ऐड कर रहे हैं कि हाँ इस सीन के अंदर ये चीज ऐड करनी चाहिए, पर आप फिर भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई और ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हाँ तुम्हें ये करना है, और इसलिए आप फ्रीली कर पा रहे हैं। तो आपको समझना जरूरी होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि रिपीटेशन से चीजें समझ आती है।